हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया का क्या अपडेट है, नोटिफिकेशन आ गया है बट किस चीज का आया है, तो ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और अगर बीओआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है या ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट का होने वाला है। इन वेरियस स्ट्रीम्स में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी हैं और स्केल 4 तक आपको ये देखने को मिलेगा। एंड ये जो नोटिस डेटेड है ये आप देख सकते हो कि 1/1/2025 की बात की जा रही है। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैम इन पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब इस टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 8 मार्च से। अगेन बात करेंगे मैम लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, तो वो आपकी 23 मार्च रहेगी। और अगेन जो एज कैलकुलेट किया जाएगा हर पोस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एज क्राइटेरिया भी आपको अलग देखने को मिलेगा। तो एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/1/2025 तक कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आप इस तारीख तक अपने एज ब्रैकेट के अंदर आते हो जो यहाँ पे दिया गया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन डेट के लिए बोला जा रहा है कि सेपरेटली आपको अपडेट करेंगे, अलग से उसका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैम कौन कौन सी पोस्ट हैं, वैकेंसीज क्या है, कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कौन से स्केल की है। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है, स्ट्रीम स्पेशल, क्योंकि ये एसओ की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी तो आपको अकॉर्डिंग टू द पोस्ट उसके अंदर आपको स्ट्रीम चाहिएगा। अगेन टोटल पोस्ट कितनी है, 2 है। और मैक्सिमम और मिनिमम एज भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट भी दिया हुआ है कि अगर आप इस तारीख तक अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है चीफ मैनेजर आईटी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगेन ये आपको सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 की पोस्ट देखने को मिलेगी। स्पेशल स्ट्रीम में आपको यहाँ पे चाहिएगा। ओबीसी की पोस्ट 1 है और जनरल की पोस्ट 1 है। टोटल कुल मिला के 2 पोस्ट हैं। चीफ मैनेजर आईटी की बात करेंगे तो ये भी आपको ग्रेड स्केल 4 की देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी 2 पोस्ट हैं। चीफ मैनेजर आईटी फॉर क्लाउड ऑपरेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगेन इंफ्रा की बात करेंगे तो भी यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। बट मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ पोस्ट इस साइड देखने को मिलेगा और ये है कि पोस्ट का नाम क्या है। ठीक है। अगेन चीफ मैनेजर आईटी एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन की बात की जा रही है। चीफ मैनेजर आईटी सिक्योरिटी चीफ की सिक्योरिटी सेल की बात की जा रही है जिसके अंदर 2 पोस्ट हैं। एंड अगेन तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी SMGS 4 लेवल की पोस्ट है वो टोटल कितनी यहाँ पे बताई गई है, 21 पोस्ट निकाली गई हैं। एज ब्रैकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कईयों के लिए 28 से लेकर 40 है, फिर 28 से 42 आ जाएगा, 32 से 42। तो ये आपको एज पर द पोस्ट चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। पूरा मैं आपको अपडेट यहाँ पर बताने वाली हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो है MMGS लेवल की स्केल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट देखने को मिलेगी फॉर आईटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगेन स्पेशल स्ट्रीम है, टोटल वैकेंसी 2 है। एंड यहाँ पे जो एज रहेगा वो अब थोड़ा सा मैक्सिमम एज आपको 40s में नहीं 37 के अराउंड देखने को मिल सकता है। एंड अगेन यहाँ पे देखिएगा सीनियर मैनेजर आईटी की बात करेंगे बट फॉर एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड एडमिन की बात करेंगे जिसके अंदर 3 पोस्ट निकाली गई हैं। सीनियर मैनेजर आईटी की बात करेंगे, 3 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा आपको जो पोस्ट का अपडेट है यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम MMGS की बात करेंगे, स्केल 3 की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट कितनी है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर कुल मिला के टोटल 85 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि वेरियस पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसका जो ये डिटेल नोटिस है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये आपको एक तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और एक चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, आपको दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। GS बाय शीतल जांगिद पे भी मैं आपको इसका अपडेट जो है ये नोटिफिकेशन ये PDF शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो हो गई पोस्ट। इसके अलावा हम बात करेंगे मैम क्या बोलते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारी पोस्ट यहाँ पर देखेंगे, ओके। एंड अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखो ये अगेन स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी।
एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका पे स्केल है वो कितना होने वाला है। तो MMGS 2 की बात करेंगे, यानी कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की बात करेंगे, उसका पे स्केल आपको इतना देखने को मिलेगा। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की बात करेंगे, और जो हमने SMGS लेवल पे स्केल 4 का देखा था, तो उसका आपको यहाँ पर इतना पे स्केल देखने को मिल सकता है। ये पूरा अपडेट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो सबसे पहले एक तो हमने एज ब्रैकेट देखा ही, उसके अलावा सिटीजनशिप का यहाँ पे दिया हुआ है। एंड अगेन देखो, जो जितनी भी पोस्ट है, इन हर पोस्ट का जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर मैं बोलूँ कि एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मांगा गया है, वो आपको अलग देखने को मिलेगा। और इसका अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो ये जो एनेक्सर है ये खुलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको जो एक प्रॉपर PDF देखने को मिलेगा, जिसमें पोस्ट वाइज जो एक तरीके से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल हो या एक्सपीरियंस वाइज हो, वो आपको यहीं पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने अलग से एक एनेक्सर बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो दिया जाता है। SC ST इसके लिए 5 इयर्स रहेगा, OBCs नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स रहेगा, ठीक है, PWBD के लिए 10 इयर्स रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स रहेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। एंड अगेन आगे चलते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैम सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तो जैसे ही आप और थोड़ा सा इसको नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको 2 लेवल में देखने को मिलेगा। एक तो इसका ऑनलाइन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। दूसरा यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो 2 लेवल पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिसका इन्होंने बोला है कि डेट आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड इंग्लिश के होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी स्ट्रीम होगी, अगर आप IT से हैं तो आपके IT के क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस होता है, स्पेशली रिलेटेड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो जो आप GA पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, बट वेरी स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उसके भी आपको इसके अंदर 25-25 क्वेश्चन, 25 इंग्लिश के हैं, 25 GA के हैं, और 100 क्वेश्चन आपको आपकी जो स्ट्रीम है, स्पेशल स्ट्रीम है, उसके देखने को मिलेंगे। तो ये होगा जो एग्जामिनेशन लेवल 1 है। उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो होता है इंटरव्यू। एंड अगेन यहाँ पे बोला गया है कि येस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इन अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ये MCQ पैटर्न पे होगा, और इसके लिए आपको एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अगेन नेक्स्ट जो पढ़ाव है, या मैं बोलूँ कि जो प्रोसीजर लेवल है, वो इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे उसके बाद आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड आगे चलते हैं, तो अप्लाई करने का डेट मैंने आपको बता दिया है। एनेक्सर के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एनेक्सर के अंदर आपको जो है वेरी स्पेसिफिकली पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपको एनेक्सर के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अगेन आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का दिया हुआ है वो 23 मार्च दिया हुआ है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर भी इसका जो अपडेट है वो 27 मार्च के आसपास आया था, और अब भी आप इसका जो अपडेट है वो भी मार्च के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये पूरा अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आप जो है एनेक्सर को फॉलो कर सके, अपने पोस्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसको फॉलो कर सके। ऑलराइट एवरीवन, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो है अड्डा बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक आपको जो है, जैसे आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलेंगे, बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बैंक महापैक मिल जाएगा। इसमें हर एग्जाम, ठीक है, बैंक की फील्ड में जो भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम इसके अंदर कवर किया गया है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अभी जो है डबल वैलिडिटी दी जा रही है, तो 6 मंथ्स के साथ 6 मंथ फ्री है। तो अगर आप 6+6 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो प्राइस है ये आपको 2643 का देखने को मिलेगा, बट आपको बाय नाउ करके एक और कोड आप लगा सकते हो, और वो कोड आपके लिए क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक सेकेंड दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको 2600 के अराउंड पे करने की जरूरत नहीं है, आप 2413 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली हैं, वेरी स्पेसिफिकली फॉर योर बैंक एग्जामिनेशन।
ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप कि ये पूरा अपडेट आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर इसके अलावा कोई भी डाउट रहे तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।